सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा कि ये सीएसजेएमयू के 61वें स्थापना दिवस पर आप मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। आप यहीं के एलुमनाई हैं सर, आपको फील कैसा हो रहा है? देखो बेटा, मैं तो यहाँ का 50 साल पहले यहाँ का विद्यार्थी रहा। मैंने 1977 में यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। अ, खास तौर से जब विद्यार्थी ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, वो अपने आप को वहाँ का बालक समझता है। और जब घर से कोई बालक दूर चला जाता है तो घर के बारे में ये जानकारी जरूर रखता है कि घर में किस प्रकार का परिवर्तन आया। और उसको चिट्ठी लिख करके वहाँ के लोग भेजते हैं कि घर में एक सोफा खरीद लिया गया है, पढ़ने की एक टेबल खरीद ली गई है, घर में ये वाला कमरा बन गया है, घर में नया मेहमान आ गया है, तेरा भतीजा नया पैदा हो गया है, भतीजी पैदा हो गई है। और ये सब सुन करके वो जो दूर गया हुआ बच्चा है वो बहुत प्रसन्न होता है। उसी प्रकार से मैं भी जब इस विश्वविद्यालय के बारे में दूर रह करके, कभी असम में रह करके, कभी मध्य प्रदेश में रह करके, कभी दिल्ली में रह करके, इस प्रकार के जब समाचार मेरे पास में आते थे कि ये नया डिपार्टमेंट बन गया, ये नई बिल्डिंग बन गई, ये हो गया, तो बहुत खुशी होती थी। क्योंकि मैं तो इस विश्वविद्यालय में 1973 में आया करता था। तुम्हारा जन्म किस सन में हुआ बेटा? 98। 98? और तुम तो बहुत छोटी हो। तो मैं तो यहाँ 1973 में आता था, 75 में आता था। 77 में जब आए तो खाली इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, खाली यही बिल्डिंग थी। मई जून के महीने में इधर के आगे तो रोड ही नहीं बनी थी, इसलिए सब जंगल सा था, धूल भी उड़ती थी। और क्योंकि मेन बिल्डिंग खाली वही थी, चाय पीने के लिए हम लोग गेट के बाहर जाया करते थे। और गेट में जो वो फड़ खोखे लगे रहते हैं, वहां पर चाय पीते। जब कभी किसी काम से आना हुआ और 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पर रुकना पड़ा। और आज तो मेरा विश्वविद्यालय के अंदर प्रॉपर रूप से लगभग एक 26-27 वर्ष के बाद आना हुआ होगा, शायद 97-98 के बाद में आना हुआ होगा। तो इस परिवर्तन को देख करके, सकारात्मक परिवर्तन को देखकर, नए नए डिपार्टमेंट्स को देख करके, और नए नए गार्डन्स को देख करके, आयुर्वेदिक गार्डन देखा, यहाँ का मंदिर देखा, वो सब देख करके जो मन प्रफुल्लित हुआ, उसको कहा नहीं जा सकता। तो अपनी जो अल्मा मातेर है उसके बारे में ऐसा देखना सुनना, तो ये तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। और सर, सीएसजेएमयू में शिक्षा, शोध और नवाचार के प्रयासों को आप किस दृष्टि से देखते हैं? इसको मैं बहुत सकारात्मक रूप में देखता हूँ। यहाँ पर शिक्षा, शोध और इन सब में अनेक प्रकार के इनोवेशंस हुए हैं और अनेक प्रकार के इनोवेशंस चल रहे हैं, जिसकी जानकारी मुझे समय समय पर लगती रहती है। तो देख करके बहुत हर्ष हो रहा है। मुझे इस बात की जानकर के बड़ी खुशी हुई कि इस विश्वविद्यालय के अंदर लगभग 10,000 से ऊपर के छात्र पढ़ते हैं। और इतने छात्रों की संख्या, और ये छात्रों की संख्या इस बात का द्योतक है कि विश्वविद्यालय की लोकप्रियता और यहाँ की स्ट्रेंथ ये बढ़ी है। इसे देख करके बहुत हर्ष का अनुभव होता है। और सर, डिजिटल मूल्यांकन और एआई बेस्ड टेस्टिंग को आप भारत की परीक्षा प्रणाली का भविष्य मानते हैं या अभी थोड़ी चुनौतियां ज़्यादा हैं? देखो बेटा, आज जो हम देख रहे हैं इस सब के बारे में हम 10 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है? और ये जो हम देख रहे हैं, आगे के 10 साल बाद इसमें क्या परिवर्तन आएंगे, इसको भी हम नहीं सोच सकते थे। तो ये डिजिटल मूल्यांकन ठीक है, और इसमें अनेक प्रकार के अभी संशोधन भी होंगे, अनेक प्रकार के पॉजिटिव संशोधन भी होंगे। एआई का भी उपयोग सकारात्मक रूप से हमें विकास के लिए और सही रूप में करना है। क्योंकि किसी भी चीज़ का यदि गलत उपयोग हम करते हैं, प्रत्येक चीज़ अच्छी है, उसका अच्छा पहलू भी है, गलत पहलू भी है। तो उसका हम सकारात्मक उपयोग करते हैं तो वो बहुत श्रेष्ठ है। अभी आप लोगों ने तो इसके आगे का भी बहुत सा भविष्य देखना है। किसी समय में आपके लिए आज ये मोबाइल बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मुझको तो लगता है कि किसी समय ये मोबाइल भी नगण्य हो जाएगा और कुछ चीज़ आ जाएगी। किसी समय पहले तो एक 20 साल पहले तो हम भी स्वयं नहीं सोच सकते थे कि मोबाइल में इतनी सारी चीज़ें होंगी। पूरा ये पर्स होगा हमारा, पूरे हमारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर होंगे, और कहीं भी हजारों किलोमीटर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, उसको किसी कागज की आवश्यकता है तो मांगेगा तो हम तुरंत इससे भेज देंगे। इसके पहले जब ईमेल आया तो हमको लगता था वाह साहब क्या चीज़ आ गई। लेकिन ईमेल तो क्या, सारी चीज़ें हम बस हमारे एक क्लिक के ऊपर यहाँ से
यूएस में भेज देते हैं, कहाँ कहाँ भेज देते हैं। तो आगे का भविष्य तो और तेजी से है। बस हम उसको मनुष्य के उपकार के लिए, भले के लिए सकारात्मक रूप से उसका उपयोग करें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और सर, आज के समय में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास को आप कितना आवश्यक मानते हैं? देखिए, कौशल विकास बहुत आवश्यक है। यदि हमारे पास में खाली थ्योरेटिकल एजुकेशन है, लेकिन थ्योरेटिकल से उसको अप्लाइड रूप में परिवर्तन करने का यदि हमको नहीं आता तो वह बेकार है। इसलिए कौशल विकास बहुत आवश्यक है। और कौशल विकास के लिए एक मनोवृत्ति चाहिए। वो मनोवृत्ति क्या कि जहाँ भी हम काम करें, जिस भी वातावरण में हम रहें, तो वहाँ पर हम ये देखें कि हम इसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि कुछ कूड़ा भी है, कुछ वो भी है, यदि हम उसको कूड़े के रूप में ही रहने देते हैं तो वह मनुष्य के लिए एक समस्या बनता है। लेकिन हम उस कूड़े का भी उपयोग और किसी इस रूप में कर लेते हैं, रूप परिवर्तन करके, कि जो वो उससे कुछ हम शोभायमान चीज़ बना लेते हैं, उससे हम कोई उपयोगी चीज़ बना लेते हैं, तो वह जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए कौशल विकास केंद्र का स्थापित होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी पढ़ते समय ही यह देख सकेगा और अपने हाथों से ये कर सकेगा कि और वह अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद क्या क्या कर सकता है। और छात्र के मन में यदि ये बात आती है कि मैं नौकरी मांगने वाले के बजाय मैं नौकरी देने वाला कैसे बन सकता हूँ, मैं 5 लोगों को कैसे रोजगार दे सकता हूँ, मैं 10 लोगों को कैसे रोजगार दे सकता हूँ, तो आगे आने वाले चैलेंजेस जो हैं वो इसी से पूरे होंगे। 2047 का विकसित भारत बनाने के लिए यही मनोवृत्ति, यही मन के अंदर विचार, ये प्रत्येक युवा में चाहिए। आप छात्रों को परीक्षा तनाव और असफलता से निपटने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बेटे देखो, जीवन में सफलता और असफलता व्यक्ति इसको मान करके चलता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस व्यक्ति ने प्रयास ही नहीं किया, उस व्यक्ति के कंपैरिजन में जिसने प्रयास किया असफल हो गया, उसे मैं अधिक श्रेयस्कर मानता हूं। असफल होने का मतलब यह है कि उसने प्रयास जरूर किया और असफल होने के बाद उसको यह पता चला कि क्या चीज गलत थी, क्या चीज ठीक थी। उसमें साहस तो है चीज को लेने का, लेकिन जिसने प्रयास ही नहीं किया वो तो बेकार ही है। और किसी भी युवा ने असफलता को जीवन की असफलता नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यदि किसी दौड़ में सब दौड़ रहे हैं तो सभी प्रथम आने वाले नहीं हैं। कोई प्रथम भी आएगा, कोई द्वितीय भी आएगा, कोई तृतीय भी आएगा, कोई हो सकता है ऐसा भी हो कि जो गिर पड़ा होगा वो चौथा पांचवा भी नहीं आएगा। लेकिन ये सोच के वो दौड़े ही नहीं, यह तो बिल्कुल गलत है। तो प्रयास हमेशा करते रहने चाहिए। और दूसरी बात, जीवन बहुत बहुमूल्य है। जीवन एक मिला है और उस एक जीवन को हम केवल असफल हो गए और इसलिए उसको हम समाप्त कर दें, यह विचार तो कहीं से कहीं मन के अंदर आना ही नहीं चाहिए। प्रत्येक युवा ने अपनी जीवन की एक पद्धति बनानी चाहिए, उसका लाइफ का एक रूटीन होना चाहिए, उसके नाश्ते का समय, उसके भोजन का समय, और उसको खेल के मैदान में भी जाना चाहिए। वह खेल का मैदान किसी भी रूप में हो, खेल उसके ये मोबाइल गेम्स नहीं होने चाहिए, खेल उसके खेल के मैदान में होने चाहिए। कुछ नहीं है तो वो दौड़े ही खाली, ताकि वह स्वस्थ रह सके, स्वस्थ भोजन करे। भोजन करते समय भी हमको ये देखना जरूरी है कि हम किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं। फास्ट फूड की तरफ तेजी से हमको नहीं भागना चाहिए। हमारे यहाँ के जो भोजन है वो हमारे देश की जलवायु और हमारे देश के वातावरण के हिसाब से बने हैं। आप अपने देश के अंदर भी देखिए, अपने देश के अंदर भी जब हम देखते हैं तो पंजाब का भोजन अलग है, लेकिन दक्षिण भारत में तमिलनाडु का भोजन अलग है, राजस्थान का कुछ भोजन अलग है। ये हमारे देश की विविधता है। यदि हम इसके ऊपर विचार करें कि ऐसा क्यों है, तो वह वहाँ की जलवायु के कारण, वह वहाँ की वातावरण के कारण, साइंटिफिक रीजन, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। तो हमें भी अपने यहाँ के भोजन करते समय प्रत्येक प्रांत के भोजन का तो हम आनंद लें,
लेकिन हम ये भी देखें जो विदेशी फास्ट फूड है और उसके कारण से हम अपने साथियों में कभी कभी समस्याएं होती हुई देखते हैं, तो उसके गलत सही का निर्णय हमको बहुत शांत मन से करना चाहिए। अब सर भोजन की बात हो रही है तो सर कानपुर जब भी आप आते होंगे सर, कानपुर में आपका कोई बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड या कोई भी ऐसी खाने की चीज़ जो आपको कानपुर से याद दिलाता हो? हाँ, मुझको अब जब बेटा हम तुम्हारी तरह बच्चे थे, छोटे थे, तो हम लोग कभी कभी, अब पता नहीं वो स्थान यहाँ पर है या नहीं है, गोलागंज एक जगह थी, अब पता नहीं उसको नया स्थान कहते होंगे क्या कहते होंगे, ये थी फूलबाग की तरफ, कहीं गलियों की तरफ ऐसा पड़ती थी। तो वहाँ हम लोग आलू के बड़े खाने के लिए जाते थे, उसको हम आलू के बड़े कह सकते हैं, उस समय वो गोला कहते थे। तो उसके पीछे दो कारण थे, एक तो उन दिनों पैसा भी जेब में कम हुआ करता था, पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तो कुछ साथी साइकिल से वहाँ पर जाते थे और 10 पैसे का एक वो बड़ा मिलता था। दूसरी, हम लोग मोती झील के पास में चाय पीते थे, मोती झील के सामने की चाय बड़ी फेमस थी। अभी कुछ समय पहले मुझे कानपुर आने का मौका मिला, मैं अपने ड्राइवर को लेकर के मोती झील में उसी जगह पर गया जहाँ पर वो फेमस चाय मिला करती थी, लेकिन वो चाय की जो दुकान थी मोती झील के मेन गेट के सामने की तरफ को थी, शायद दक्षिण के गेट के सामने की तरफ को थी। तो पता चला कि वो दुकान बंद हो गई है और वो दुकान कहीं अन्यत्र ट्रांसफ़र हो गई है, तो वहाँ पर वो चाय पीने के लिए हम लोग गए थे। और सर एट द एंड आप अगर कोई बुक सजेस्ट करना चाहें स्टूडेंट्स को, कोई भी जो आपकी फेवरेट बुक हो या जो आप समझते हैं कि हर स्टूडेंट को पढ़नी ही चाहिए। आप लोगों को योग से संबंधित इस प्रकार की पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। और एक पुस्तक है, यदि किसी समय मौका मिलता है, ऑथर का नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, आप गूगल करके देखिएगा, एक है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इसको आप पढ़ें और अपने विषय जो भी आप पढ़ते हैं उसमें पारंगत हों, लेकिन विषय से इतर भी देश के अंदर हमारे क्या हो रहा है, समाज के अंदर क्या हो रहा है, और हम अपने किसी प्रकार के कोई भी काम से हम क्या दे सकते हैं, यदि ये नौजवान के मन में रहता है तो उस नौजवान के व्यक्तित्व का विकास होता है। हम क्या दे सकते हैं, इसके अंतर्गत आप विश्वविद्यालय में घूम रहे हैं, विश्वविद्यालय में घूमते समय अगर आपको दिखता है कि कहीं पर कोई नल बेकार बह रहा है, आपने उस नल को बंद कर दिया। कहीं पर देखा हमने कूड़ा पड़ा हुआ देखा, तो आपने उस कूड़े को हटा करके अलग कर दिया। यदि आप क्लासरूम से निकल रहे हैं, तो क्लासरूम से निकल रहे हैं, निकलने वाले आप आखिरी विद्यार्थी हैं, तो आपने वहां पर लाइट ऑफ कर दी, पंखा बंद कर दिया। तो ये आपका आपके इंस्टीट्यूशन के लिए कंट्रीब्यूशन होता है। अब यही कंट्रीब्यूशन फिर आगे बढ़ता है। सबसे पहले तो अपने आप को परिवार से जोड़े रखिए कि आप परिवार के लिए क्या करते हैं, अपने भाई के लिए, छोटे के लिए क्या कर रहे हैं, छोटी बहन के लिए क्या कर रहे हैं, माँ बाप के लिए क्या कर रहे हैं, फिर आप अपने इंस्टीट्यूशन को क्या दे सकते हैं, फिर आप अपने समाज को क्या दे सकते हैं, फिर आप अपने नेशन को क्या दे सकते हैं। जब इस प्रकार की बात आती है तो आपके व्यक्तित्व का स्वयं विकास होता है। और जब ये ऐसी स्ट्रेंथ है, यदि ये स्ट्रेंथ डेवलप होती है,